हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले भी नियोजित शिक्षकों के लिए एक वीडियो बनाया था और जिसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि बहुत जल्द ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो उस वीडियो के बाद कुछ हमारे शिक्षक ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट करके उन्हें लग रहा था, देखो इतना समय हो जाता है, उनकी भी बात नहीं है, उनको ये लग रहा था कि ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कमेंट किया था कि मैम ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने उनको कहा था भाई श्योर है, लिखवा लो, होगा। तो अब मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने उन्हीं शिक्षकों को जिनको डाउट था उनको मैं इस वीडियो को समर्पित करती हूँ कि ध्यान से देखिएगा, ये लेटर है, इतने बड़े बड़े संकेत आपको मिल रहे हैं। तो अब तो सिर्फ सीधा सीधा किसी भी दिन ये ऑर्डर और आएगा कि जल्दी से उनकी नियुक्ति जो है जो राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए तय की जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को भी वो सौभाग्य प्राप्त हो जिसमें हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा बिल्कुल जिस दिन घोषणा में हो जाएगा हम वो वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये भी एक घोषणा सी ही है, लेकिन जिस दिन सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, कार्य तभी संपन्न माना जाता है। तो ये अधिसूचना है, आप देख रहे होंगे, जिसमें वैसे तो अवकाश तालिका प्रेषित की गई है और जो यह अवकाश तालिका प्रेषित हुई है इसमें बहुत ही एक तरीके से छुट्टियों को लेकर विवाद भी है। उस चीज़ को छोड़िए, इसमें यहाँ पर जो हमें मेन चीज़ देखनी है, यहाँ पर उस चीज़ को हम टारगेट करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखना आप, अब यहाँ से देखना आप, ये वाला, चूंकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है, अतः इन पर भी राज्य सरकार द्वारा तय सरकारी अवकाश लागू होंगे। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या ये है। तो ये जो पॉइंट है ना, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का जो घोषित करने की प्रक्रियाधीन है, इन्होंने कहा है ये जो कार्यवाही है वो प्रक्रियाधीन है। इस लेटर में कहना ये बहुत बड़ा संकेत है आप सभी के लिए, खुशखबरी है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तय है। साथ में इसी न्यूज़ के साथ ये आप देख रहे होंगे, इसमें ये पूरी छुट्टी की लिस्ट है जिसमें कहीं पर भी कृष्ण जन्माष्टमी और इनकी लिस्ट जो है दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है मिस्टेक हुई हो, जो भी है ऐसा नहीं हो सकता। आगे हमारा मेन उद्देश्य है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना। अगली हम इसी न्यूज़ को और पुख्ता करते हुए हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पेपर में है, नियोजित शिक्षकों की विभाग ने मांगी सूची। जिले में अमान्य संस्थाओं से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक की नौकरी कर रही शिक्षक पर एक बार फिर से कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। ये उन लोगों के लिए, आपका नहीं है, इसमें और भी कई चीज़ें शामिल की गई हैं। तो आगे हम उस जो आपका मेन पॉइंट है हम उसको कवर करेंगे। अब इसमें है कि नियोजित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। ये है यहाँ पर आपका। बताते हैं कि इस संदर्भ में डीओ ने पत्र जारी करते हुए जिले के सभी बीओ को निर्देश दिया है कि अमान्य संस्था से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची 24 घंटे के अंदर डीओ कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये तो उन टीचर्स की है जिनका बताया जा रहा है कि जो प्रमाण पत्र हैं वो मान्य संस्था से नहीं है, अमान्य संस्था से है। बाकी जितने भी यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक की बात है उनका ये, जिन्होंने मान्य संस्था से किया है उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें शीघ्र मिल जाएगा। इसमें साथ ही जो ये मेन चीज़ थी हमें इसी को देखना है। इसमें एक और आया था कि कम से कम 83% जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अभी हम उसको भी देखते हैं, क्योंकि उनमें अब ये प्रक्रिया दो तरीके से चलेगी। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, जिन्होंने परीक्षा दी है और उन्होंने क्वालिफाई भी किया है, तो वो शिक्षक कहाँ काउंट होंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है उन शिक्षकों का किस प्रकार प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो जिन्होंने नहीं दी है बीपीएससी की परीक्षा, फिलहाल ये न्यूज़ उनके लिए है। जिन नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा नहीं दी थी उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, चल रही है और बहुत जल्दी ही होगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस लेटर में ये कहा है कि जो नियम राज्यकर्मी पर
लागू होते हैं वही फिलहाल नियोजित शिक्षक पर होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रक्रिया अब चल रही है, गतिमान है। ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है वो फिलहाल नियोजित शिक्षकों को नहीं मानना है, यानी आपको मानना है। जो छुट्टियां राज्यकर्मी को दी जाती हैं वही आपको दी जाएंगी। जैसे ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हुई, वहीं पर समझिए छुट्टियों की लिस्ट बहुत शॉर्ट हो गई। ये आप देख भी रहे होंगे, यानी कि अब आप नियोजित शिक्षकों को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो कि एक राज्यकर्मी को दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और जल्द ही हम इसके रिगार्डिंग, जिसमें सीधा लेटर होगा कि उनको घोषित किया जाता है, वाली वीडियो बनाएंगे। हमें बहुत खुशी होगी। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत खुशी से अगला वीडियो बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।